बीस्ट एपिसोड 12। एली, अगर आपने रोना बंद ना किया तो मैं उस आदमी का कत्ल कर दूंगा। ऐश एली की गीली आंखें देखते हुए था रहा। ऐश की बात पर एली ने उसके सीने पर अपना हाथ हटाकर अपने आंसू साफ किए। प्लीज़, मैं उसकी वजह से नहीं रो रही, मुझे माँ की याद आ रही है, बस इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ। एली ऐश की बात पर फौरन अपनी खूबसूरत नीली आंखों से आंसू साफ करती बोली। ऐश को एली के जिस्म से उठती भीनी भीनी लोटस के फूलों की खुशबू बदहोश करने पर मजबूर कर रही थी। ऐश ने खुद को काबू किए एली के हल्के सुनहरे बालों में होंठ रखे। मेरी पाकीज़ा एंजल, ये खूबसूरत आंखें रोने के लिए हरगिज़ नहीं बनी। ऐश अब एली का नाजुक हाथ पकड़ता उसे बाथटब की तरफ ले गया। ऐश को एली का नाजुक मलमली जिस्म अब भी कपकपाता हुआ महसूस हो रहा था। ऐश ने पहले ही बाथटब को गर्म पानी से भर दिया था। ऐश ने एली के पीले फ्रॉक के स्ट्रैप पर नरमी से उंगली उठाई, जबकि एली ने उसके हाथ पर अपने लाल होते चेहरे को नीचे किए वहाँ अपने हाथ रखे, जैसे उसे रुकना चाहा। मगर ऐश ने एली की थोड़ी ऊपर की, उसे अपनी आंखें दिखाई। एली ने डरते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। आज उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। ऐश ने नरमी से उसका फ्रॉक और उसके नीचे ब्लाउज और बाकी सारे कपड़े उतार दिए, जबकि एली का चेहरा होनों शर्म से झुका हुआ था। वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐश की तरफ देखती। ऐश ने एली का गुलाबी संदली हुए चुप अपनी गोद में उठाया और एली को लेता बाथटब में बैठ गया। एली को भी बाथटब में सुकून मिला। उसने अपनी आंखें ऐश के सीने में दोबारा मूंद ली, जबकि ऐश उसकी कमर पर अपने हाथ चलाता रहा। ऐश के कपड़े बिल्कुल भीग चुके थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसने पानी में गुलाब की खुशबू वाला ऑयल डाला। अब उन दोनों में से एक जैसी खुशबू आ रही थी। ऐश अब बाथटब में बैठ से उठ गया और एली के पीछे खड़ा हो गया। ऐश ने एली के बालों को नरमी से शैम्पू किया, जबकि उसके इस अमल पर एली को आज अपनी माँ शिद्दत से याद आ रही थी। ऐश ने एली के बालों को शैम्पू करने के बाद सुखाने के लिए तौलिया लपेट दिया और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी सफ़ेद रंग की शर्ट ले आया। ऐश एली को दोबारा बाहों में उठाता बेडरूम में ले गया और एली का जिस्म सुखाते उसे अपनी शर्ट बनाई। उसकी शर्ट ने एली की आधी टांगों को ढांप दिया था। एली का कद 5 फुट 6 इंच था और लड़कियों के मुकाबले अच्छा लंबा था, मगर ऐश के इतने लंबे कद के आगे एली को नाक बौना महसूस होता था। ऐश एली के करीब आता उसके कान में बोला, काश हमारे बच्चों के कद आप पर ना जाए, वरना तो वो बोनों के बच्चे लगेंगे। हाँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी भी गुलाबी जैसे चाहिए, गुलाबी फूली हुई कुफलो जो मुझसे हुक्म करके हर काम कर रहा है। एली उसकी बात पर अपनी आंखें छोटी किए फौरन बोली, मैं ना तो बोनी हूँ और ना ही मोटी, आप किस तरह मुझे कह सकते हैं। जबकि ऐश उसकी मासूम बात पर मुस्कुराया। उसका मतलब तो समझ ही ना सके। ऐश ने अपनी मोटी तीखी काली चमकती हुई आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मेरे मासूम एंजल। ऐश ने एली को गले लगाया, फिर उसका हाथ पकड़ा से बेड तक ले गया। ऐश करना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर वो जानता था आज एली की हालत कैसी थी। वो जाहिर नहीं कर रही थी, मगर वो डर उसके अंदर था। ऐश ने एली को अपने साथ बिस्तर पर लेटाया और एली को खुद के साथ लगाया उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा।
एली अब काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुकी थी। ऐश ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और बोला, सो जाओ एंजल, वरना आपको ही शिकायत होगी। और फिर ऐश तब तक एली को देखता रहा जब तक कि एली की सांसों की आवाज़ से न आई। अब ऐश एली की गर्दन में अपना सर छुपाता खुद भी सो गया। एली जब सुबह उठी तो उसने खुद को ऐश की बाहों में कैद पाया। ऐश की छोटी बड़ी हुई बियर्ड उसके चेहरे पर बहुत अच्छी लग रही थी। सूरज की रोशनी जो कि खिड़कियों से आ रही थी ऐश के चेहरे पर फटते से खूबसूरत बना रही थी। अभी भी एली उसकी बाहों में कैद थी जबकि वो बिना शर्ट के वजिया लग रहा था। उसके सीने के काले बाल और उस पर उसकी गंदमी रंगत उसे बहुत कशिश बनाती थी। आज एली को बहुत अलग लगा। वो जितना उसको जालिम कहलवाने की कोशिश कर ले, आखिर को एली जानती थी कि इस घटिया माफिया की दुनिया ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। एली उसके घूरने में इतनी मगन थी कि उसे लगा ऐश अभी तक सोया हुआ था, मगर ऐश तो तभी उठ गया था जब एली उसे अपनी खूबसूरत आंखों से नहा रही थी। ऐश ने झटके से एली की गर्दन को पकड़े, उसे खुद से ऊपर कुछ इस तरीके से पकड़ा कि अब एली उसके ऊपर थी और ऐश एली के फूले नाजुक वजूद के नीचे था। ऐश ने अपनी बियर्ड एली के नरम गुलाबी गालों पर फेरी। ऐश बहुत ज़्यादा हो रहा है। एली को अपने गालों पर मीठी सी चुभन हुई, तभी अपने गुलाबी गाल अपनी हथेलियों से रगड़ते बोली, एली बेबी, अभी तो कुछ नहीं हुआ और याद रखना, कल मेरी कॉल न उठाने की सज़ा भी अभी पेंडिंग है। ऐश ने उसके नाजुक गुलाबी गाल को अपनी मजबूत खुरदरी हथेली से पकड़ते उसके कान में कहा, आपको तो बस मुझे सज़ा देने का मौका चाहिए। वैसे भी मैं बहुत जल्द यहाँ से भाग जाऊंगी, आप जैसे पीस से बहुत दूर। एली ने ये बात मजाक में कही थी। वो बस ऐश को तंग करना चाहती थी, मगर उसकी बात पर ऐश के चेहरे पर गर्म और मीठे तासुरात की जगह सर्द तासुरात ने ले लिए और उसने बहुत मजबूती और सख्ती से एली का हाथ पकड़ा और धारा। खुदा की कसम एली, आप ऐसा कुछ करने का सोचे भी और फिर आप देखेंगी कि मैं आपके साथ क्या करूँगा। जबकि एली के दिल की रफ्तार उसकी बात पर सौ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ हो गई और उसने अपनी आंखें मीच लीं। तो गाइस, आज की ये छोटी सी एपिसोड थी। मैंने बहुत मुश्किल से लिखा, ना मेरे पास कोई मोटिवेशन है ना ही अब मेरा कोई दिमाग चल रहा है। मुझे नहीं पता हम कंटिन्यू कर भी पाएंगे कि नहीं, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी पूरी दूँ। तो आई होप कि कोई भी मिस्टेक होगी तो आप लोग बस इग्नोर करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।